हेलो यूट्यूब फैमिली। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, तो इसका कारण ये है कि मैं पिछले 1 घंटे से बैठ के वेट कर रहा हूँ और जो इस चैनल की प्रोड्यूसर है लवली सिंह, वो अभी तक उनका आता पता नहीं है। बहुत ढूंढ के उनको बैठाया हूँ, तो इसलिए आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो उनको बैठाया हूँ मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे। तो अब आगे का जो भी कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। और मैं खैर, तो आज का वीडियो आप लोगों के डिमांड पे हम लोग लेकर के आ गए हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम वीडियो कब लाएंगे। एक्चुअली इनको टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए हम नहीं बना पा रहे थे। और फाइनली आज टाइम मिल चुका है, तो हम वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और तो शादी की स्टोरी जो है ना हमारी, वो कुछ उतना मतलब ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटिंग। हाँ वही बोल सकते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज में वैसा कुछ नहीं होता इतना है। कोई सस्पेंस थ्रिलर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसा कुछ उतना इंटरटेनमेंट नहीं रहा है हमारा। हालांकि सगाई से लेकर शादी तक का पूरा 1 साल का टाइम था, लेकिन उस बीच में तो हमारी जो शादी है वो हमने बता दिया था आपके कमेंट से कि हमारी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई, क्योंकि सबने बहुत पूछा था कि हमारी शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो हमने ऑफकोर्स बता दिया था, उस पर एक वीडियोज़ बन के भी आ चुका है। तो हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। तो आप लोगों को इस पर स्टोरी जाननी है हमारी, कि हमारी शादी कैसे हुई, कब हुई, हमारा रिश्ता एक दूसरे से कैसे जुड़ा। तो उस टॉपिक पे हम सबसे पहले शुरुआत आप कीजिएगा या मैं? तुम भी करो, लड़की वाले पहले ही करते हैं, तो तुम ही शुरुआत करो। ओके, हर जगह लड़की फर्स्ट होती है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे भी मैं भी पहले ही बताऊँगी। तो उस टाइम मेरे घर पे शादी की कोई बात नहीं हो रही थी कि मेरी शादी करनी है या नहीं करनी है। तो बस मैंने 10th का एग्ज़ाम कंप्लीट किया हुआ था अपना। तो जिसमें घर पे दादी का ये था कि अब इसके लिए लड़का ढूंढा जाए, शादी के बाद चलाया जाए, ढूंढते ढूंढते ही लड़का मिलेगा, इस टाइप से मतलब बातें हो रही थी। फिर मेरी मम्मी का था कि नहीं, अभी नहीं करना है, इसको कुछ आता नहीं है, शादी कर दूंगी। फिर ससुराल से हमेशा आते रहेगा नालिश कि बेटी को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसे वैसे। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, इस बात का प्रूफ मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि मुझे खाना पीना कुछ भी करने नहीं आता था, घर का काम। तब तक मतलब कॉल आता है मेरी बड़ी बुआ का कि एक लड़का है जो अच्छा खासा, उम्र भी ठीक है, मतलब अच्छे खासे जॉब करते हुए, अगर इसकी शादी करनी हो तो आप भैया को मेरे घर पे भेजो। एक्चुअली इनका जो रिश्ता है ना, वो डायरेक्ट मेरे लिए नहीं आया हुआ था। इनका रिश्ता आया था मेरी बड़ी वाली जो बुआ है, उनकी कोई ननद, उनकी कोई चचेरी ननद है, उनके लिए इनका रिश्ता गया हुआ था। तो हमारे में क्या होता है ना कि अगर गोत्र होता है तो गोत्र मिल जाता है ना, लड़की का भी और लड़के का भी, तो फिर शादी नहीं होती है, तो शादी को लोग नहीं करते हैं। तो इनके साथ भी वही हुआ था कि इनका और उस लड़की का गोत्र मिल गया था। तो उसके बाद मेरी बुआ के ससुर ने मेरी बुआ से बात किया कि मेरे पापा से बात करने के लिए कि मेरी शादी करनी है, तो रिश्ता लेकर के जाए इनके यहाँ। तो फिर कॉल आया, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, एक बार देख लेने में कोई इतना ये नहीं है, देख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शादी फिक्स हो ही जाएगी, देखने में कुछ जाता नहीं है। फिर पापा जैसे रात में आए तो मम्मी ने बताया कि बुआ का कॉल आया था, ऐसे वो बोल रहे थे कि लड़का है, शादी करनी है, तो मिलने के लिए। तो मेरे पापा उसी रात को मेरी बुआ के ससुराल गए, उनके ससुर जी से बात किए। तो वो लोग कल होकर सुबह इनके घर पे गए हुए थे बात करने, और वहाँ पे जाके क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर वो लोग नॉर्मली घर पे आ गए। इनके घर से शायद फ़ोटोज़ वगैरह मांगा था लोग, तो फ़ोटोज़ वगैरह लेकर के नहीं गए थे मेरे घर से। पापा मेरे फ़ोटोज़ वगैरह लेकर नहीं गए थे। फिर वो नेक्स्ट डे फ़ोटो लेकर के गए हुए थे। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ आप बताएंगे? बताइए। तो मेरे घर पे जो कुछ भी हुआ है किसी भी मतलब जो भी इवेंट हुआ है उसमें किसी भी मैं नहीं रहा हूँ, मैं बाहर ही रहा हूँ।
घर पे उनका रिश्ता आया, फ़ोटो आया, जो भी आया, तो किसी भी समय मैं घर पे नहीं रहा। फ़ोटो आया तो मुझे वहाँ से बता दिया गया कि लड़की का रिश्ता आया है। मतलब मेरे घर पे भैया, मम्मा, चाचा जो भी लोग थे, तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा कि तुम देख लो, तो मैंने बोला कि ठीक है, आप लोगों को पसंद है तो लड़की मुझे पसंद है। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि ठीक है, तो फिर ऐसे करके हमारी शादी फिक्स हुई। उसके बाद आई थिंक ये कब की बात है, दिसंबर में शायद, ये जुलाई सितंबर की बात है, दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात है। फिर फरवरी नहीं, फरवरी 20 या 22 को हमारे यहाँ जो होता है रस्म बोलते हैं उसको, या जो भी नहीं हमारी उससे पहले, जैसे कि मेरा रिश्ता इनके यहाँ गया तो इनके यहाँ सब कुछ फिक्स हो गया। मतलब फ़ोटो में इनके तरफ से पक्का था कि लड़की पसंद है। तो इनके घर से फिर 2 दिन के बाद इनके बड़े भाई और इनके बुआ के लड़के मेरे घर पे आए थे देखने के लिए मुझे। वहाँ पे एक ट्विस्ट हुआ था, ये सिखा के भेजे हुए थे अपने भाई को, मतलब जो बुआ के लड़के थे, कि वीडियोस बनाना। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं, अगर मैंने तो तुमको देखा नहीं है, बस फोटो देखा है, कोई गया है, तो मैंने उसको बोल दिया कि एक वीडियो बना लेना। तो वो चुपके से वीडियोस बना रहे थे। तो नॉर्मली वीडियोस बना सकते थे, वो क्या वो चुपके वीडियोस बना रहे थे। और उसमें मैंने एक लोचा कर दिया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहना था, इधर से पल्लू पकड़ के मैं ना लेफ्ट हैंड से सबको प्रणाम कर ली। वो जब कर रहे थे मुझे जब ध्यान आ गया लेफ्ट हैंड, तब मैं ऐसा की। ठीक है, तो उसके बाद मेरे मतलब कि लास्ट में जब सब कुछ देख लिया गया, फिर मेरे घर वालों को लगा कि नहीं, एक बार मेरे और उनके फैमिली को मिलना चाहिए और एक बार लड़की भी देखनी चाहिए, लड़का को भी मिलना चाहिए। ऐसा करके दोनों ने डिसाइड किया। तो फिर उसको फुल फ्लेज इंगेजमेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इंगेजमेंट अगर हमने प्लान किया होता तो बहुत बढ़िया से करते इंगेजमेंट, बट वो फुल फ्लेज इंगेजमेंट नहीं था। जस्ट इनके घर वाले हमारे घर वाले मिले एक जगह, मैं भी गया था, ये भी आई थी। तो वहाँ पे एक दूसरे से पहली बार इनके फैमिली और हमारी फैमिली मिली। मैं भी गया था, मैं भी वहाँ पे था। तो फिर वहीं पे जस्ट उस दिन इंगेजमेंट ही बोलिए, फुल फ्लेज नहीं। तो हमारी इंगेजमेंट हुई, अनूठी रस्म हुई। और उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे इनके यहाँ से बोला गया था कि ये नहीं आएंगे। आपके यहाँ से हमें ये बताया गया था कि आप नहीं जा रहे हमें देखने के लिए, मतलब मुझे देखने के लिए बस एक माँ आएगी, मतलब और उस पर से मेरी नंद आएगी और कोई नहीं आएगा। और जेंट्स में एक मेरे जेठ जी आएंगे, बस 3 लोग को ही आना था। ऐसा है कि इतना सारा सीक्रेट मुझे नहीं पता है जो तुम सीक्रेट बता। हाँ, तो मुझे पता नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर पे ये सब बातें डिस्कस हो रही थी। जब जाने की बात हुई तो लड़की वाले हमेशा प्रिपरेशन करके अपना उस हिसाब से चलते हैं। तो आपके यहाँ से वही था कि मतलब कोई नहीं आ रहा है, लड़का नहीं आ रहा है, और इनके बस माँ आएगी। इनकी माँ का एक्चुअली माँ का अभी मेरी सासू माँ, उनका हार्ट का ऑपरेशन उस टाइम हुआ था। तो एक उनको संभालने के लिए एक दीदी आएंगी, क्योंकि माँ का मतलब अच्छा सिचुएशन नहीं था। वो बोल सकते हैं सिचुएशन अच्छी नहीं थी, बहुत ही उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी था। तो उनको एक चाहिए था हेल्पर कि उनको हमेशा पकड़े रहे, उनको चलने में या उठने बैठने में उनकी हेल्प करे। तो उसके लिए एक दीदी आएंगी और एक जेंट्स में भैया आएंगे। फिर वहाँ जाने के बाद मतलब पता चल रहा है कि इनकी बुआ भी है, इनकी चाची जी लोग हैं, लड़कियाँ भी है जैसे इनकी बहनें, तो पूरा फैमिली है वहाँ पे इकट्ठा। और लास्ट में जब सब लोग देख रहे हैं तब पता चल रहा है कि लड़का भी आया हुआ है। ऑब्वियस है कि अगर किसी घर में अगर कोई मतलब ऐसे कोई मतलब शादी वगैरह है, किसी को देखने के लिए समथिंग जा रहे हैं, तो जहाँ 2 लोग जाते हैं तो तीसरा आदमी बोलता है कि मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। तो हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन लड़के का तो नहीं ना, लड़के का हमें कभी बताया ही नहीं गया था कि लड़का भी आ रहा है। अरे लड़के शादी, अगर हम लोग की शादी हो रहा है तो लड़का और लड़की को ही तो जाना जरूरी है, बाकी लोग जाए या ना जाए जरूरी। तो हमारी तरफ से कोई ये नहीं था, लेकिन इनके तरफ से काफ़ी चीज़ छुपाई गई थी। कुछ नहीं छुपाया गया था, हमारी तो केवल फैमिली गई थी। इनके पूरे 5 गांव के जितना भी इनका पूरा
नाता रिश्तेदार सब कुछ है, वो सब लोग आए थे। वो कब आए जब पता चला कि हाँ लड़का आया तो इंगेजमेंट करना है, तब जो भी मतलब आसपास में जो लोग थे उनको कॉल करके तुरंत बुलाया गया कि जब हो ही रहा है तो जब वहीं पे लोग इकट्ठे है तो उनको बुला लेने में कोई ये नहीं है। तो ये भी आए, ये भी मुझे देखे और इन्होंने देखा तो मुझसे क्या पूछे थे आप? क्या पूछा? इन्होंने मुझसे मेरा बायोडाटा लिखवाया था कि इस पे लिखो कहाँ तक पढ़ी हुई हो। तुम्हारा मैट्रिक का इनको पता चला कि मैंने 10th का एग्ज़ाम दे दिया है, तो बोले कि तुम्हारा एग्ज़ाम किस कॉलेज में पढ़ा था। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मुझे याद ही नहीं रहा था कि क्या किस कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम पढ़ा हुआ था। मेरे मुँह में जो आया मैंने टक से दूसरे गलत कॉलेज का नाम बता दिया। ये भी मान गए कि हाँ इसी में था, क्योंकि जाहिर सी बात है डायरेक्ट किस आप मतलब उम्मीद ना किए हो कि हाँ लड़का भी आ रहा है, डायरेक्ट सामने आके लड़का खड़ा हो जाए तो जाए वो तो दिमाग नर्वस होना ही है। तो जितना भी मतलब दिमाग में था ना सब खत्म हो गया था इनको देख के। मैंने गलत इनको कॉलेज का नाम बता दिया था कि मैं ये कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम पड़ा हुआ था। उसके बाद बोले कि ठीक है अपना इस पर इंट्रो लिखो। एक मुझे पेन और पेपर पकड़ा दिया गया कि इस पर अपना पूरा बायोडाटा लिखो। मैंने उठा के हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखो। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा। तो इन्होंने एक वहाँ पे आपने क्या बोला था याद है आपको? इन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है फिर तुम्हारा 10th में 2nd डिवीज़न कैसे आ सकता है। ये बात आपने बोला था। बस इससे ज़्यादा फिर इन्होंने कुछ भी मुझसे नहीं पूछा और ना मैंने तो इनसे कुछ पूछा ही नहीं। हालांकि फिर हमें बात हुआ कि हम एक दूसरे से बात करिए, तो हमारा डिसीजन था कि नहीं हमें एक दूसरे मैंने घर से ही जैसे कि आंटी लोग मुझे दूसरे रूम में ले जाके, घर पे नहीं दूसरे रूम में, वो एक होटल में ले जाके मुझे बोली कि अगर आप बात करनी है अकेले में तो आप बात कर सकते हो। मैंने मना कर दिया था कि नहीं मुझे अकेले में कोई बात नहीं करनी है। पता नहीं अब इनसे पूछा गया होगा या नहीं, इनकी तरफ से क्या था वो मुझे नहीं पता। फिर उसी तरह चला जो हमारे में रस्म होती है, वो आंचल में फल फ्रूट देना, ये सब रस्में चली। फिर हुआ कि जब लड़का आ गया तो इंगेजमेंट कर दिया जाए। तो बस वहीं पे हमारा इंगेजमेंट नॉर्मल सा बहुत ही छोटा सा बोलेंगे इंगेजमेंट हुआ सब। उसके बाद खाना पीना खाए चल दिए और इसके बाद 2 दिन के बाद फिर हमारे यहाँ रोका हर जगह बोला जाता है, हमारे यहाँ छेका बोला जाता है। तो फिर वो रस्म की गई 2 दिन के बाद। वैसे आप देखेंगे तो आपको कैसा मतलब लगा? क्या मतलब मैं कैसी लगी उस टाइम आपको? क्योंकि इस तरीके की तो थी नहीं, मैं काफ़ी दुबली पतली सी थी। हाँ, तो शादी के पहले इसका खून चूस लिया गया। ऐसी बात नहीं है। हाँ मैं दुबली पतली थी लेकिन इतनी भी ज़्यादा मैं नहीं थी दुबली पतली। दुबली पतली थी लेकिन खून नहीं चूसा। ये मुझे बार बार यही बात बोलते हैं कि खून चूसा गया। तो बस इसके बाद छेका वका हुआ और उसी दिन शादी का डेट फिक्स हो गया। हाँ उसी दिन छेका के दिन ही हमारा शादी का डेट फिक्स हुआ। डेट हमारा गया जनवरी में, इंगेजमेंट हुई 2 दिन के बाद 22 जनवरी को छेका हुआ और शादी की डेट हुई हमारी दिसंबर में। और उसके बीच हमारी बातें हुई हैं। तो फर्स्ट बात हमारी हुई है 3 महीने के बाद, क्योंकि होली के दिन। नहीं हाँ फर्स्ट हमारी हाँ होली के दिन ही हुई थी। होली के दिन हुई थी। उसके बाद उसमें बहुत सारा ट्विस्ट जैसे इनका था कि होली के दिन इनका मैसेज आता है मेरे भाई के मोबाइल के ऊपर, ठीक है, तो मुझे बात करनी है। तो मेरा भाई बोलता है कि मेरे घर में ये सब नहीं चलता है, मेरे घर में लड़कियां बात नहीं करती है, फ़ोन नहीं रखती है, तो मुझे नहीं पता, मुझे बात करनी है। तो मेरे भाई ने पहले मुझसे बोला कि जी ऐसा ऐसा मैसेज करना। बोले कि तो पापा से जाके बोलो, मुझसे क्यों बोल रहे हो? सुनिए कितना कॉम्प्लिकेशन है कि इनसे बात करने के लिए पहले इनको भाई को फ़ोन करना पड़ा। तो भाई बोला कि पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर पापा से परमिशन लिया गया। उसके बाद सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर इनकी मम्मी के पास पूछा गया था। मम्मी ने मतलब कि सबसे नीचे वाले सिविल कोर्ट से चालू हुआ, उसके बाद सिविल कोर्ट से अपर, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ से पूछा गया। तब जब वहाँ से ऑर्डर पास हुआ तब जाके होली के दिन में बात कर पाया। वो भी 11 बजे रात को। 8 बजे इन्होंने कॉल किया हुआ था, 8 बजे 11 बज चुके थे।
ठीक है, तब मेरे पास फ़ोन आता है, क्योंकि जब भी ये फ़ोन करते थे पहले पापा से बात करते थे, फिर मम्मी से बात करते थे, फिर दादी से बात करते थे, फिर आंटी से बात करते थे, फिर चाचा से बात करते थे, फिर मेरे दोनों भाइयों से बात करते थे, लास्ट में जाकर फिर मम्मी से बात करते थे। तो मम्मी से बात करने के बाद मम्मी को समझ में आता था कि हाँ भाई इनको बात करनी है मुझसे, तब ले जाके मम्मी ने मेरी से बात कराया इनको। अब ये सोच लीजिए कि केवल इससे बात करने के लिए इनके घर में पूरे इनके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन सबसे 2 घंटा बात करना पड़ता था, तब जाके फ़ोन इसके पास जाता। बहुत बेचारे को पापड़ बेलनी पड़ती थी। एक्चुअली मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, मेरे पास मोबाइल फ़ोन आगे आपको बताऊंगी कैसे आया। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आगे का जो है वो मैं आपके साथ बाद में किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी। आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी ना नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और छोटा छोटा 2 पार्ट में ये हाँ करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आगे जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे इसका भी कहानी बताएंगे। ये जो इधर दिख रही है ना, इसका भी कहानी बताएंगे। इसका तो बहुत दूर इसका भी कहानी बताएंगे, दूर का है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके चैनल को ना बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिएगा ताकि इसके सब्सक्राइबर बढ़े जाए, ठीक है। बढ़ जाएंगे। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।